आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज हम लोग प्रकाशिकीय चैप्टर के सेकेंड पार्ट वीडियो का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसका दूसरा पार्ट है। यह कक्षा 10 और 12 के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है। प्रश्न संख्या 31 है। कह रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा। इसका जो फोकस दूरी ऋणात्मक दिया है, इसलिए यह अवतल लेंस होगा। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दोनों अवतल होंगे। प्रश्न संख्या 32 करा मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं। उस बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं? तो देखिए, इस तरह से आपका फिगर बना है। ये आपका अवतल दर्पण, तो इससे ये आपका हो गया मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव P, वक्रता केंद्र यहाँ आपका हो गया C। वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, तो ये सब प्रकाश किरणें जो हैं मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही हैं, जो यह परावर्तन के बाद किसी एक बिंदु पर मिलेंगी वापस आके। तो यही जो आपका बिंदु होगा, यह बिंदु आपका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। तो आपका यह बिंदु क्या कहलाएगा? फोकस। तो आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है। कह रहा है किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? आपका ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, बी है समतल दर्पण का, सी है उत्तल दर्पण का, डी आपका परवलयिक दर्पण का। इस प्रश्न का आंसर आप खुद देंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिए। प्रश्न संख्या 34 है। कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की, तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वह आधा हो जाती है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि यफ बराबर फोकस यफ बराबर R/2। प्रश्न संख्या 35 है। कह रहा है प्रकाश की किरण के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। ऑप्शन ए है सूर्य ग्रहण में, बी है चंद्र ग्रहण में, सी है तारों के चमकने में। तो सरल रैखिक जो है वह सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है। कह रहा है किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश किरण गमन करेगी। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 37 है। कह रहा प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो आपका आंसर सी सही होगा, काला रंग की होगी। प्रश्न संख्या 38 है। किस प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट
रख देने पर बनती है? ऑप्शन ए आपका है छाया, बी है उपछाया, सी है कुछ भी नहीं, डी बता रहा है ए और बी दोनों। तो जब हम किसी प्रकाशिक स्रोत के बीच में किसी वस्तु को रख दिया जाता है तो इससे टकराने के बाद छाया और उपछाया आपका दोनों बनता है, छाया उपछाया दोनों बनता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। प्रश्न संख्या 39 क्या है? कह रहा है कि प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया अगर गोल गेंद है, इस पर जब प्रकाश की किरण जाके पड़ेगी तो इसकी छाया जो है वृत्ताकार बनेगी। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है, करा दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रकाश कहा जाता है। ऑप्शन आपका प्रश्न संख्या 41 आपका है, करा प्रकाश एक रूप है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, क्योंकि परिभाषा भी हम लोग पढ़े हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, परंतु प्रकाश हमको स्वयं दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार आपका ऊर्जा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 42 से, कह रहा शीशा और कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, प्रकाशिकी माध्यम है। प्रश्न संख्या 43 है, कह रहा किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को, ऑप्शन ए आपका सही है, गर्म करती हैं, बी आपका है प्रकाशित करती हैं, सी आपका है माध्यम के कणों में गति प्रदान करती हैं। तो आपका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों यानी प्रकाश गर्म रखती हैं, प्रकाशित करती हैं, माध्यम के कणों में गति करती हैं। ये आपका तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही। प्रश्न संख्या 44 है, करा टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो प्रकाश जो है टार्च से समृद्ध प्रकाश पुंज के रूप में प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 है, फोकस पर अभिसरित करने वाली प्रकाश किरण पुंज अपवर्तन के बाद समानांतर किरण पुंज में बदल जाती हैं, लेंस का नाम होगा। तो यह आपका लेंस हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 46 है, प्रश्न संख्या 46 है, आवर्धन नियम का ऋणात्मक मान बताता है, यानी आवर्धन का मान यदि ऋणात्मक होगा तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, यानी आई बटे ओ। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। आवर्धन नियम बराबर होता है आई बटे ओ। 47 है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। एक्स किरणें, गामा किरणें, ये सब भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति व्यवहार करती हैं। प्रश्न संख्या 48 है, कह रहा है कि प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है?
तो प्रकाश संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि प्रकाश जो है निर्वात में भी चल सकता है। सबसे अधिक चाल जो है निर्वात में होती है, 3×10⁸ इस चाल से निर्वात में चल सकती है। परंतु इसके अगर देखा जाए विपरीत तो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि बिना माध्यम की संचरित नहीं हो सकता है। प्रश्न संख्या 49 है, कह रहा है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है आपका, कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न है, क्योंकि प्रकाश जिस भी माध्यम में चलेगी सब में उसकी चाल अलग अलग होगी। निर्वात में उसकी चाल अलग होगी, वायु में उसकी चाल अलग होगी, उसके बाद अन्य किसी माध्यम में है तो उसकी चाल अलग हो जाएगी, जल में इसकी चाल अलग हो जाएगी। तो जिस प्रकार का माध्यम होता है उस प्रकार से इसकी चाल परिवर्तित होती रहती। प्रश्न संख्या 51 है, कह रहा है कि प्रकाश किरण है, ऑप्शन ए आपका बता रहा है प्रकाश का बिंदुपथ, बी है किरण का बिंदुपथ, सी है ए एवं बी दोनों, डी बता रहा है इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश किरण है वह प्रकाश का बिंदु पथ होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 है, प्रकाश के समूह को क्या कहा जाता है। तो जो प्रकाश किरण जो है समूह में चलती हैं तो इसे प्रकाश किरण पुंज, प्रकाश पुंज दोनों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन सी में ए और बी दोनों दिया है। प्रश्न संख्या 53 है, कह रहा है कि किसी उच्च कोटि की पालिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित करता है, तो यह इसका पूर्ण रूप से परावर्तन कहलाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, कह रहा है कि कांच पारदर्शिक माध्यम से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो क्या होता है। तो आपका ऑप्शन है ए कह रहा है कुछ भाग परावर्तित होती हैं, बी कह रहा है कुछ भाग अपरिवर्तित होती हैं, सी कह रहा है कुछ भाग अवशोषित हो जाती हैं। तो आपका ऑप्शन ए बी सी तीनों सही है। यह तीनों ऑप्शन आपके डी में दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शेष विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कक्षा 10 और 12 के छात्र इस साइंस के साथ साथ अन्य सभी विषयों के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आपको वीडियो में मिलता रहेगा, क्योंकि आपके प्रश्न जो हैं 20 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते रहते हैं, उसका हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे। इसलिए आप अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।